बोलिए श्री खाटू श्याम की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अब सुबह होते ही घटोत्कच इंद्रप्रस्थ के लिए निकल जाते हैं। अब वहां इंद्रप्रस्थ में सब लोग बैठे हुए थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे इंद्रप्रस्थ नरेश, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ परामर्श दूं? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे केशव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे अनुमति ना लें, बल्कि आप तो मुझे आदेश दें केशव। तब कृष्ण कहते हैं कि बड़े भैया, अब वो समय आ गया है जब हम देखें कि समूचे आर्यावर्त में कौन हमारा मित्र है और कौन नहीं। और नियम के अनुसार आप तो राजसूय के अधिकारी हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ की तैयारी कीजिए। कृष्ण जी सबसे पूछते हैं कि क्या आप सब मेरे निर्णय से सहमत हैं? वो ऐसा कह ही रहे थे, उतने में एक सेनापति आता है और आकर कहता है कि हे इंद्रप्रस्थ नरेश, हमारे इंद्रप्रस्थ में एक बहुत बड़ा संकट आया है। सब घबरा जाते हैं और युधिष्ठिर पूछते हैं कि कैसा संकट आया है। उतने में घटोत्कच आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं हूं वो संकट। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि युवक, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तब घटोत्कच कहते हैं कि मैं भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हूं। जब सब ये बात सुनते हैं तो सबको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। भीम उठकर आते हैं और आकर घटोत्कच को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब भीम बताते हैं घटोत्कच को कि पुत्र, ये तुम्हारे दादा श्री युधिष्ठिर हैं, इन्हें प्रणाम करो। वो धीरे धीरे सबको बताते हैं कि ये काका श्री केशव है। तब घटोत्कच वहां पर सबका आशीर्वाद लेते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि पुत्र, वहां पर तुम्हारी माता कैसी है? तब घटोत्कच बताते हैं कि दादाश्री, मेरी माता बड़े अच्छे कुशल मंगल से है और उन्हीं की आज्ञा से मैं मेरुकी पर्वत से यहाँ आप लोग के पास आया हूँ। और माता ने कहा है कि हमेशा तुम अपने पितृवर्ग में भक्ति रखने वाले बनना। इसलिए हे पिताजी, आप मुझे कोई महान कार्य करने के लिए दीजिए, ये मेरी बड़ी इच्छा है। और माता की भी आज्ञा है कि मैं हमेशा पांडवों में भक्ति रखने वाला बनूं, हमेशा उनकी भक्ति करने वाला बनूं। तब भीम कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी माता भी हमें अटल भक्ति रखने वाली ही है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भी ऐसे ही बनो। उतने में अर्जुन उठते हैं और उठकर घटोत्कच को अपने हृदय से लगा लेते हैं और पूछते हैं कि पुत्र, वहां पर सब ठीक तो चल रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं? तब घटोत्कच बताते हैं कि नहीं दादाश्री, वहां पर सब कुशल मंगल से ही हो रहा है। तब अर्जुन कहते हैं कि आखिर तुम भीम के पुत्र हो, इतने बलशाली हो, इसलिए अब तुम्हारी माता को विश्राम करना चाहिए और अब हिडिंब राज का सारा राजपाट अब तुम्हें संभालना चाहिए। तब घटोत्कच कहते हैं कि हाँ दादाश्री, माता की भी यही इच्छा है, परंतु ये हमारी परंपराओं के अनुसार विवाह के पश्चात ही संभव है। इसलिए माता ने मुझे यहाँ आप लोगों के पास भेजा है, जिससे मैं आप लोगों की इच्छा से विवाह कर लूं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि बड़े भैया, इसके लिए, घटोत्कच के लिए मेरी नजरों में एक बड़ी ही अच्छी कन्या है। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि कौन है वो कन्या? तब कृष्ण वो बात बताते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण ने एक मुर नामक दैत्य की हत्या की थी, उसका वध किया था, ये तब की बात है।
तो जब भगवान ने उसको मारा था, तो भगवान ने मुर दैत्य को क्यों मारा था? क्योंकि उसने माता अदिति के कुंडलों को चुरा लिया था। और अगर मुर दैत्य नरकासुर की मदद ना करता कन्याओं का अपहरण करने में, तो भगवान उससे कभी न मारते। परंतु उसने पाप किया, उसने अपराध किया, इसलिए भगवान ने उसका वध किया है। तब भगवान उस मुर दैत्य से कहते हैं कि अब तुमने पाप किया है, इसी वजह से मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा। अब मुझे तुम्हारे देह संस्कार की तैयारी करनी होगी। उतने में एक पीछे से आवाज, एक स्त्री की आवाज आती है कि ठहरो। और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि मुर की पुत्री मोरवी थी। मोरवी कहती है कि तुम मेरे पिता की तो छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा देह संस्कार करूंगी, बाद में अपने पिता को विदा करूंगी। और ऐसा कहते हुए अब मोरवी प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगती है। भगवान उन सभी का नाश करते हैं, उन सारे अस्त्र शस्त्रों से बचते हैं। परंतु जब मोरवी ज्यादा भारी होने लगती है, जब और भयानक अस्त्र शस्त्र फेंकने लगती है, तब प्रभु श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेके छोड़ने ही वाले थे। उतने में माता कामाख्या प्रकट हो जाती है। बोलिए कामाख्या मैया की जय। तब माता प्रकट होकर कहती हैं कि अरे पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? तुम उन पे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ रही हो जो दुर्जय हैं, जो कभी किसी से हार ही नहीं सकते। कोई किसी भी प्रकार से किसी भी संग्राम में उन्हें परास्त नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो, जिन्हें साक्षात भगवान शंकर भी हरा नहीं सकते, तो तुम उनके सामना कैसे करोगी? तब मोरवी बड़ी आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि माता, ये आप क्या कह रही हैं? तब कामाख्या माता कहती है कि हाँ पुत्री, मैं सही कह रही हूँ, इसलिए तुम इस युद्ध से पीछे हट जाओ। और वैसे भी ये साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण है, इसलिए इन्होंने तुम्हारे पिता का वध किया है, इसलिए तुम अपने पिता की मृत्यु का जरा भी शोक मत करो, क्योंकि इनके हाथों मृत्यु होने से तुम्हारे पिता सारे पापों से छूटकर साक्षात विश्व धाम को जा चुके हैं। इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करो और युद्ध से पीछे हट जाओ, और तुम यहाँ पर कुछ दिनों तक निवास करो, जिससे तुम्हें पांडव कुल के ही एक कुमार की प्राप्ति होगी जो महाबलशाली होंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। और अब माता अंतर्ध्यान हो जाती है, मोरवी आती है, आकर प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करती है और युद्ध से पीछे हट जाती है। बोलिए खाटू नरेश की जय।